चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यह कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन यह हकीकत हुई है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जीएसटी बहुत समय से कुछ कारोबारियों को टारगेट कर रही थी और ये कारोबारी थे स्क्रैप कारोबारी, जिन पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि वो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये जीएसटी की चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, करोड़ों की चोरी थी और इसी वजह से सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा था। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई चोर हो तो उसकी फितरत में भी चोरी ही होता है और यह चोरी भारी पड़ गई। और अब जो छापेमारी हुई है वो उस कारोबारी के पति के घर पर है। और हम आपको बता दें कि ये जो कारोबारी है ये एक महिला है, इसके पति नगर निगम में अधिकारी हैं और मामला है 15 करोड़ से ज्यादा का, यानी सरकार को 15 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जीएसटी चोरी हुई है। अब हम आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल कुछ दिनों पहले जो हमारे सूत्र थे, हमारे सूत्रों ने हमें बताया था कि लगातार जीएसटी चोरी हो रही है, जिस पर हमने और हमारी टीम ने लगातार होमवर्क किया, लगातार इनपुट्स लिए भी, कुछ लोगों को इनपुट्स दिए भी, जिसके बाद जो जीएसटी की टीमें हैं वो टीमें सक्रिय हुई। और सिर्फ देहरादून में नहीं, देहरादून के आसपास, चाहे हम चमोली जिले की बात करें, चाहे हम टिहरी की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, या फिर हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर की बात करें, यहां पर टीमों को इनपुट्स मिला। इनपुट्स जब मिला उसके बाद टीमों ने यह खंगाला कि वाकई में जो हमारे जो इनपुट्स थे वो बिल्कुल सटीक थे, क्योंकि हमें जो जानकारी विशेष सूत्रों से मिली थी वो यही थी कि कुछ जो कारोबारी हैं उनका जो काम है वो मुख्य काम जीएसटी चोरी कैसे करते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उसके अलावा अन्य जो राज्य हैं पंजाब, वहां की फर्मों के नाम पर ये गलत तरीके से जो बिल हैं उन बिल को लाया जाता है, उनमें परचेजिंग दिखाई जाती है, लेकिन असल में वो परचेजिंग होती नहीं। जिन गाड़ियों के नंबर दिए जाते हैं वो गाड़ियां उत्तराखंड में आई नहीं, यानी सीधे तौर पर खुलेआम जीएसटी की चोरी। और ये लोग बनते हैं मालामाल, लेकिन नुकसान होता है सरकार को। अधिकारियों ने पहले भी इन लोगों पर शिकायतें दर्ज की थी, पहले भी इन लोगों को आगाह किया गया था। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, इनकी फितरत में चोर था और लगातार ये इसी तरह के कामों को अंजाम दे रहे थे। और अंततः जब यह मालूम चला कि ये जो महिला कारोबारी है इसके पति नगर निगम में अधिकारी हैं, तो सबके हाथ पैर फूल गए। और हमारे जो सूत्र हैं, जो जीएसटी में जो सूत्र काम कर रहे हैं, उनके द्वारा हमको यह बताया गया कि प्रेशर आ रहा है कुछ अधिकारियों का कि इस अधिकारी को बचाया जाए, इस महिला को बचाया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। अगर मंत्री जी की बात करें, वो यहां पर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और हमें यकीन है कि जीएसटी के जो अधिकारी हैं निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे और जो आरोपी जो महिला है उस पर तो कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रावधान उत्तराखंड में है कि 5 करोड़ से ज्यादा का अगर जीएसटी टैक्स चोरी का मामला है तो उसमें जो गिरफ्तारी जब होगी तो उसमें स्टे नहीं आ सकता। हालांकि मौके पर महिला को जब नोटिस दिया गया तो वो स्टे ले आई थी, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी लगभग तय है। तो सुधर जाएं वो अन्य लोग भी, सुधर जाएं वो अन्य टैक्स चोरी करने वाले भी, उनके लिए ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये हम उन अधिकारियों का भी पर्दाफाश करेंगे जो लगातार ये प्रेशर बना रहे हैं कि नगर निगम के उस फला अधिकारी को छोड़ा जाए। नाम हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारे जहन में वो नाम है और जल्द ही उन अन्य नामों का भी हम खुलासा करेंगे जो ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी बचे। लेकिन भ्रष्टाचार की परत जब खुलेगी तो हमाम में सब नंगे नजर आएंगे। नमस्कार।